हेलो बच्चों, आप देख सकते हैं आपका स्वागत है एजुकेशन वायर में एक न्यू वीडियो के साथ। आज बात करते हैं इंग्लिश मॉडल पेपर पर। जैक ने जारी कर दिया अपना इंग्लिश मॉडल पेपर 2026 के लिए। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है यहाँ से देख सकते हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन। देखिए, झारखंड बोर्ड ने जारी कर दिया है एनुअल एग्जामिनेशन का। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 8 के लिए फुल मार्क्स है 50। इस टाइप में इसी बेस पे आपके फाइनल एग्जाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, उसका उत्तर निकालते हैं। पहला दिया आपका अनसीन पैसेज, जिसे आपको पढ़ के आपका निकालना है क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। इन द हार्ट ऑफ ए ब्लस्टिंग सिटी there existed a small neglected park that had long been forgotten by its residents. Once a vibrant space filled with laughter and sounds of children playing, that it had transformed into a shadow of its former self. Weeds grew rampant, and the playground equipment lay rusted and broken. Despite its dilapidated bloomed in unexpected places, adding splashes of color to the otherwise dreary surroundings. One day, a group of enthusiastic volunteers decided to revive the park, armed with gardening tools, paint buses, and unwavering spirit that arrived early in the morning. Their laughter echoed through the empty space as they worked tirelessly to clear away the weeds and repair the playground. As the days turned into weeks, the park began transformed. Children returned to play. Families gathered for picnics, and the air was filled with joy once more. The volunteers not only restored the park but also rekindled a sense of community among the residents. They realized that sometimes all it takes is a little effort and determination to bring life back to a place that once thrived. चलिए, पैसेज हमने पढ़ लिया, इसका उत्तर देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, what can be inferred about the park before the volunteers arrived। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इट हैड लॉस्ट इट्स अपील बट स्टिल हेल्ड सम ब्यूटी, आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्क। विच वर्ड डिस्क्राइब द इनिशियल कंडीशन ऑफ पार्क, तो इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी नेग्लेक्टेड, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। what motivated the volunteers restore the park। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी ए विश टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज रिकिंडलेट इन द सेकेंड पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट द कम्युनिटी स्पिरिट। सेकेंड पैराग्राफ में रिकाइंडलेट कम्युनिटी स्पिरिट कह रहा है तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इट नेवर एक्सिस्टेड बिफोर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इंडिकेट्स द वॉलंटियर्स वेर कमिटेड टू देयर टास्क। 5 नंबर का ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वर्क टायरलेसली, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट ग्रामेटिकल एरर इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज द प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ले रस्टेड एंड ब्रोकन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए और 6 नंबर का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चे 6 नंबर का आंसर है आपका डी नो एरर, डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही करके बच्चों आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में भी जवाब देना है और पास करना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी फ्रॉम द पैसेज। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी फ्रॉम द पैसेज। तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ट्रीज टॉल ट्रीज प्रोवाइडेड शैडो। जो लंबी ट्री है वो छाया देती है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं चलिए देखते हैं। हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्क अफेक्ट लोकल फैमिलीज। 8 नंबर चलिए देख लिए, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका सही बच्चों ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। दे बिगेन टू इंगेज इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज अगेन। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट डज डिलैपिडेटेड मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। जो कह रहा है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फॉलिंग। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। फॉलिंग अपार्ट इज और इन ए डिसरिपेयर। सी नंबर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है विच सेंटेंस बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी आप लोग का राइट आंसर है। कम्युनिटी एफर्ट्स कैन रिस्टोर नेग्लेक्टेड स्पेसेस एंड द रिवाइव स्पिरिट। बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों अब आ गया यहाँ पर आपका 11 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। रीड द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ के आप लोग सही आंसर देखना है। उसमें हम लोग क्या किए थे बच्चों, उसमें हम लोग पैसेज पढ़ के निकाले थे, इसमें क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को निकालना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये जो दिए हैं चारों सेंटेंस, इसमें ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं पहले। द टीचर अलॉन्ग विथ हर स्टूडेंट्स वेर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। ठीक। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ठीक है। नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। एवरीवन इन द क्लास हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। बच्चों इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। नाइदर द कैट्स नॉर द डॉग्स आर प्लेइंग आउटसाइड। अब 11 नंबर का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ द टॉपिक सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी। टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। एग्जाम्पल ऑफ स्माइल स्माइल। द ए नंबर है द विंड होल्ड लाइक ए उल्फ। बी नंबर द विंड होल्ड फायरसली। द विंड वॉज ए फायर्स बीस्ट। द विंड होल्ड ऑल नाइट लॉन्ग। बच्चों आप लोग का 13 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द विंड होल्ड लाइक ए उल्फ। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच व्हेन राइटिंग ए फॉर्मल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग। जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जब उसका लास्ट में लिखने अंतिम लाइन लिखने के टाइम में क्या लिख के हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। तो बच्चों हम लोग ख़त्म करते हैं उसको योर्स ट्रूली लिख के। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन योर्स ट्रूली ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगर आप लोग को समझ में आ रही होगी हमारी बात तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आगे पढ़ाई कर सके, अच्छे अंक ला सके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज द बेस्ट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़। 15 नंबर कह रहा है। 15 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाउएवर। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द एक्टिव वॉइस। चलिए ठीक है 16 नंबर देख लिए। 16 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मारिया रीड्स द बुक। आप लोग का सही एक्टिव वॉइस में यही है मारिया रीड्स द बुक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, शी क्विकली रैन टू द कैच द बस। ठीक है, 17 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, एडवर्ब। एडवर्ब आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जिसका ऑप्शन होगा इसमें से हम लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस को बताना है, कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 18 नंबर का ऑप्शन है आप लोग का बच्चों, दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट टेंस में है बच्चों, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज द अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, द बुक दैट यू लेंट मी वॉज फैसिनेटिंग। इसमें क्लॉज खोजना है बच्चों आप लोग को। तो 19 नंबर में क्लॉज है बच्चों रिलेटिव क्लॉज। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इन्फिनिटिव। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए, सी लव टू डांस। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। इन इनडायरेक्ट स्पीच विथ ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी करेक्ट। बच्चों यहाँ जो आप लोग को दिया गया ऑप्शन, इसमें वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, सभी ऑप्शन बच्चों सही है, सही दिख रहा है। तो इसका हो जाएगा बच्चों डी, ऑल ऑफ द करेक्ट। सभी ऑप्शन सही हैं, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न देखते हैं बच्चों। 22वें प्रश्न क्या कह रहा है। 22वें प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेज ए कंजक्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 23 नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इफ़ आई डैश बी यू आई वुड स्टडी हार्डर। बच्चों यहाँ पर ये इस जगह में क्या भरेंगे जो इस सेंटेंस सही हो जाएगा, इसमें जो बीच में भराएगा वो होना चाहिए वर्ब। तो 23 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का इफ़ आई एम बी आई यू आई वुड स्टडी हार्डर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है विच सेंटेंस करेक्टली यूज्ड इज सेमी कॉलन। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस ए सेमी कॉलन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो आई कांट गो आउट टू नाइट। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी डिसाइड टू गो हाइकिंग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी डिसाइड टू गो हाइकिंग। ठीक है, चलिए 25 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। 25 नंबर का ऑप्शन है बच्चों सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों यहाँ 26 नंबर से लेके लास्ट आखिरी तक क्वेश्चन तक रीड द फॉलोइंग सेंटेंस आर द बिलो चूजिंग द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, तब से तो वही करते आ रहे हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट वाज रैप्ड अराउंड ए पाल्मिरा बीन ऑन द रूफ। व्हाट वाज रैप्ड अराउंड द पाल्मिरा बीम ऑफ द रूफ। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं कैट रैट स्नेक लेपर्ड। 26 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों स्नेक। स्नेक हो जाएगा बच्चों आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी स्नेक। ऐसे ही ध्यान से आप लोग पढ़ के ऑप्शन दीजिएगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक है मैं तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए। और भी आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफीज एक्सेट्रा इज नोन एज। वन हु सेल्स टॉफीज स्वीट्स टॉफीज एक्सेट्रा इज नोन एज। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों लॉयर। लॉयर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी लॉयर सही उत्तर हो जाएगा।
तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद ए पार्टिकुलर पर्पस इज नोन एज। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, एक्सपीडिशन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्सपीडिशन। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द वुड्स आर लवली एंड डीप। द वुड्स आर लवली एंड डीप। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का डार्क। डार्क ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हु कैच द स्नेक। हु कैच्ड द स्नेक। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का काली। ऑप्शन नंबर बी, काली। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु वाज लेंसनेक हनुमंथप्पा कोपड। हु वाज लेंथेंग हनुमंथप्पा कोपड। 30 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए सोल्जर हु सर्वाइव द मैसिव एवेलेंच। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का व्हाट इज मिंट बाय मिनिएचर। व्हाट इज मिंट बाय मिनिएचर। तो मिनिएचर मतलब होता है आप लोग का स्मॉल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द शेफर्ड वेयर द अबॉट्स गॉन एंड कैप। व्हाई डज द शेफर्ड वाज अगॉन्स वेयर द अबॉट्स गॉन द कैप। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 33 नंबर का ए आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डिसगेस हिमसेल्फ एज द अबॉट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है व्हाट डिड सेवन सुजुकी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9। व्हाट डिड सेवन सुजुकी स्टार्ट ऑफ द एज ऑफ 9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हरी recalls the restaurants of his village, thus the compares them with the Sri Krishna eating house. What does the Hari comparison of the Sri Krishna eating house to the restaurant in the reveal about the character? चलिए इसका ऑप्शन देखते क्या है। इसका ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी। ही हैड ए रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ हिज पास्ट। बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नो मनी टू पे फॉर दिस फूड यू आर गिविंग मी, विल यू लेट मी वर्क हियर। वाई डिड हरी चूज टू वर्क श्री कृष्ण ईटिंग हाउस इंस्टेड ऑफ सीकिंग अनदर जॉब। ठीक है चलिए 36 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। 36 नंबर का ऑप्शन आया है बच्चों ही वॉन्टेड टू अर्न मनी फॉर द फूड एंड शेल्टर। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द बेबी ईट। व्हाट डिड द बेबी ईट। तो बच्चों ये हो जाएगा आप लोग का माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर नो पापा आई डोंट वेस्ट माई टाइम आई यूज गूगल टू फाइंड आंसर क्विकली। हाउ डज रुपेश एटीट्यूड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट द जनरेशनल डिवाइड इन द चैप्टर। ठीक है चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका 38 नंबर का। तो 38 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ही एम्बेसेस टेक्नोलॉजी एज ए टूल फॉर नॉलेज। आप लोग का बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। हिज फादर वरीज दैट रिलाइंग ऑन गूगल नाइट हिंडर रुपेश एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। व्हाट कंसर्न डज रुपेश फादर एक्सप्रेस अबाउट द यूज ऑफ गूगल फॉर इंफॉर्मेशन। चलिए ठीक है 39 नंबर का ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोएट एम्फेसिस द क्रूअल डैमेज कास्ट बाय डिफॉरेशन एट द हैंड्स ऑफ मैन सजेस्टिंग दैट ट्रीज आर आवर हेरिटेज। व्हाट डज द पोएट इम्प्ली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड ट्रीज इन द पोएम। ठीक है 40 नंबर देख लिए। 40 नंबर का ऑप्शन है बच्चों सब लोग का सी ह्यूमन्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर ऑफ ट्रीज। आप लोग का सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक मल्टीलेटेड लैटसी
serrated and their scabs and scars defy repair, convey the pain inflicted of trees. How does the poet use of vivid energy, imaginary enhance the theme of the poem? ठीक है, 41 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इट इवॉक्स एम्पैथी फॉर द सफरिंग टीचर। आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। तो इससे पहले बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग को मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे, अच्छे से तैयारी कर सके। इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल होंगे, अब तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। स्नेहाज रूल्स फॉर ए न्यू रिलीजियन इंक्लूड द बिलीफ दैट द सन गिव्स अस एनर्जी एंड द अर्थ सस्टेन्स अस। व्हाट डज स्नेहा पर्पस एज ए फंडामेंटल बिलीव इन हर न्यू रिलीजियन? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, द सन ऑफ योर फादर एंड द अर्थ इज आवर मदर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेक्षा एडमायर्ड हाउ स्नेहा's thought lie linked spiritually with the natural world around them. How does Preksha's perspective on Sneha's ideas reflect her own beliefs? ठीक है, 43 नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है बच्चों सी, ऑप्शन नंबर सी बोले का सही ऑप्शन हो जाएगा। सी फाइंड्स एन इंस्पिरेशन ऑफ स्नेहा's कनेक्शन टू नेचर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। He crawls behind the sofa and imaginary to the place of the hunter's camp. What does the child imagine while crawling behind the sofa? चलिए ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ए हंटर्स कैम्प इन द वाइल्डनेस। बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। He imagines hills and woods and roaring lions that come to the river bank to drink water. How does the child feel about the stories he reads? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटेड एंड एडवेंचरस। सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द एम्परर बिलीव्स दैट वन मैन्स डेथ इज बेटर देन a million people potentially dying as a result of his invention. What moral dilemma does the story present regarding innovation and safety? चलिए ठीक है, तो 46 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी मस्ट समटाइम्स कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। Who is to say that someday just such a man in just such an apparatus might not fly in the sky and drop huge stones upon the Great Wall of China? Why does the emperor decide to execute the flying man? तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ही फियर्स द पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन इट कुड कॉज, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। व्हाट हैव आई डन क्राइड द फ्लायर bewildered. How does the flying man feel the invention when confronted by the emperor? तो 48 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज्ड एंड bewildered आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48 का। चलिए 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट? व्हाट डज द पोएम भारत आवर लैंड प्राइमरली सेलिब्रेट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ इंडिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी आप लोग को डाउट लगे, किसी भी तरह का आप लोग को जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को मैं उस टॉपिक में वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इंडिया इन द पोएम? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा एज डाइवर्स एंड वाइब्रेंट, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है 50 नंबर, अब और जारी करेगा तो आप लोग को न्यू वीडियोज़ पे मिलेंगे।
ऐसी वीडियोस आप लोग को बना के दे देंगे बच्चों, यहाँ से पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो उसमें आप लोग को वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।